हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए क्लास 10 के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 आया है। इसमें देखते हैं कि आज कहाँ तक सॉल्व किया जाता है कम टाइम में और ज़्यादा खींचना है। इसलिए आपको 1.2 से पहले हम कुछ बातों को बताना चाहते हैं कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ बात उसी पे है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। कि आपको स्क्रीन पर दिखता होगा, पहला नंबर दिया होगा कि पहला नंबर में ये दिया हुआ है कि हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो स्वयं तथा केवल एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या। कहने का मतलब है वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है उसे क्या कहते हैं? हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 9, ठीक है, 10 हो गया, 12 हो गया, 14, 15, ठीक है, 16, 17 नहीं होगा। और यहाँ पे आ जाए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है और यहाँ पे नहीं होता है, इस पॉइंट को ध्यान देना है, ठीक है। अभाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, उसमें क्या होता है? उसके अलावा विभाजित होता है। जिसलिए इसका मतलब एग्जाम्पल दिया हुआ है अभाज्य संख्या का 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा आपका 27 भी होगा, 29 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि हम एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। जब दो संख्याओं का दिया हुआ है, अगर दो संख्याओं का यहाँ दिया हुआ है, एक संख्या का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एचसीएफ और एलसीएम को यहाँ पे छोड़ देंगे, इसके बटे में क्या कर देंगे? हम दो संख्या कर देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, एक संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे दो संख्याओं का गुणनफल आएगा। अब यहाँ अगर एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, यहीं पे छोड़ देंगे, पूरे को बटे में ले आएंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और बटे में क्या कर दिए? एलसीएम। मतलब एचसीएफ को हम इसी तरफ छोड़ दिए। कहाँ छोड़ दिए? एचसीएफ को हम यहीं छोड़ दिए, एलसीएम को इसके बटे में ले गए, ठीक है। अब यहीं पे अब निकालना है, क्या बोला? एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए बटे में एलसीएम करते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए बटे में क्या करते हैं? एचसीएफ को करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों पॉइंट याद है, क्योंकि ये दोनों आपको याद रखना होगा। और इसका यह भाज्य अभाज्य वाला और ये एचसीएफ एलसीएम वाला, ठीक है। और आपको ये पीडीएफ में फ्रेश नोट मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अगर आप नोट करना चाहें तो यहीं से नोट कर सकते हैं, तो इसके अलावा आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न 1 में क्या कहता है। प्रश्न 1 में ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला दिया हुआ 104। तो चले हम टाइम को बचाते हुए इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्यों ना हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। एक नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा? 140 दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, तो इसको हम तोड़ते हैं, कितना आएगा? 2, 70 दूना 140, ठीक, और 2 यहाँ कितना आएगा? 35, 35 ना 70। जब हम यहाँ 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, 7 आएगा। तो हम अगर इसको यहीं पे लिखना चाहे, 140 को लिखेंगे, 140 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको क्या तोड़े हम? 2, 2, 5, 7 लिख दिए। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? 140 को 2 इंटू 2 है ना, 2 पे पावर हम 2 कर देते हैं, ठीक है। 2 पे पावर 2 और 5 और 7, ये कितना है? 5 है, सॉरी, ये कितना है? ये मेरा ये 5 इंटू 7। आपका ये एक आंसर आ गया। आपका रोमन 1 का कितना आया? 140 का 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 आया, ठीक है। चलिए रोमन 2 देखते हैं। 156। रोमन 2 कितना कहा है? रोमन 2 में बोला है 156 बोला है, 156। इसको अगर तोड़ेंगे
तो यहाँ पे 2 रखेंगे, ठीक है। 7 दूना 14 बचा 1 16 कितना 8 आएगा। जब यहाँ पे हम 2 रखें कितना आएगा 3 दूना 6 9 दूना 18 आ जाएगा। अब यहाँ 3 रखते हैं 33 39 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हम क्या कर देंगे यहाँ पे ये काम कर देते हैं हम 33 39 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम 156 बराबर 2 इंटू 2 और 3 और 13। आप लोग कहेंगे सर आप ये क्या लिख रहे हैं, हम इसी को यहाँ पे लिखें 2 ये 3 और ये 39 को यहाँ पे लिखें, ठीक है। यहाँ पे उसी को लिखें। अब हम क्या करेंगे इसलिए 156 बराबर 2 पे पावर 2। अगर वो आपको अगर 2 आ जाए मतलब वो दोनों डिजिट सेम आए तो उसको स्क्वायर कर देंगे, अगर 3 आएगा तो क्यूब कर देंगे। इसलिए हमको एक ही चीज़ को डबल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या कर देंगे उस पर पावर बना कर लिखेंगे। एक आंसर ये आ गया, ठीक है। रोमन 2 का ये आया। अब रोमन 3 में क्या बोला है, रोमन 3 में 3825 दिया हुआ, ठीक है। रोमन 3 में कितना है 3825 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम कितना 2 से पहले चलेगा, ये 2 से नहीं चलेगा, ठीक है। 2 से चलेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। अगर 3 से लेते हैं 3, अगर 3 से काट के देखते हैं 3 एक कम 3 आता है, 3 दूना 6 आता है यहाँ पे, ठीक है। बचा 2 और यहाँ कितना बचा वहाँ पे 2 बचा 22 बन गया। 7 21 1 वहाँ गया 15 तो 5 दिया 15। चले 3 से कट गया है। अभी 3 से नहीं कटे, अभी 3 से कटेगा देख लेते हैं। 4 तिया 12 3, हाँ अभी भी 3 से कट रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ 3 देते हैं, 4 तिया 12 ख़त्म हो गया और 4 तिया 12 3 दूना 6 ले लेते हैं। 3 दूना 6 ले लेते हैं, बचा एक कितना 15 हो गया और 5 तिया 15 आया, ठीक है। अब फिर यहाँ ले लेते हैं, अब पूरा 5 से काट देते हैं। 5 रखते हैं 8 5 40 आ जाएगा और 5 5 25 आ जाएगा। अब यहाँ रखते हैं 5 रखते हैं 70 5 कितना आएगा 85 आ जाएगा। 70 5 85 आ जाएगा। तो मेरा क्या क्या निकला यहाँ पे 38 25 ये आया है। उसको हम किस रूप में तोड़े हैं 3 5 17। तो इसको हम कैसे लिखेंगे आपको बताया, एक ही चीज़ को डबल में नहीं लिखेंगे, इसलिए इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर में उसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 17 है, ये 38 25 का एक आंसर ये निकल गया, ठीक है। ये क्या निकला एक आंसर निकला है। तो चले रोमन 4 में क्या बोला है। रोमन 4 में दिया है 5005 दिया है। रोमन 4 में कितना दिया है 5005 दिया हुआ है। रोमन 4 में दिया है 5005। तो इसमें तो पहले स्टार्टिंग में ही 5 रखना पड़ेगा। 5 एक कम 5 00 रखे 5 एक कम 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे 7 रखते हैं, ठीक है। 7 रखे 7 एक कम 7 बचा कितना 3, वहाँ पे कितना हुआ 30 7 चौके 28 7 चौके 28 बचा कितना 2 21 7 21, ठीक। अगर हम यहाँ पे 11 रखते हैं तो 11 एक कम 11, ठीक है। बचा कितना 3, 11 भी नहीं चलेगा। 17 14 13 रखते हैं तो वो भी नहीं कटता है। अगर इसको हम काटना चाहे तो कितना से कटेगा आप देख लेते हैं। 7 एक कम 7 बचा कितना 7 एक कम 7, ठीक है। 7 से ऊपर वाला काटे हम 7 एक कम 7 बचा 3 30 से 7 चौका 28 बचा 2 21 7 21 आ गया, ठीक है। अगर हम 11 से करते हैं 11 एक कम 11 बचा 3 वो भी नहीं कटता, ठीक। अगर 13 से करते हैं तो वो भी नहीं चलता है। 11 33 वो भी नहीं चलता है। 7 दूना 14 वो भी नहीं चलता। अब कितना से अगर देखा जाए तो आपका मिस्टेक यहाँ आ गया है कि ये आपका यहाँ पे 3 आ जाएगा ना। चलो इसको फिर से हम ये कर देते हैं, ठीक है। 7 एक कम 7 बचा कितना 3 बचा 30 आया यहाँ पे। 7 चौके 28 आया 7 चौके 28 यहाँ पे कितना गया 21 हुआ 7 21 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब रखते हैं 11 से
11 एक कम 11 बचा कितना 3 बचा वहाँ पे 33 11 33, इसलिए मेरा किस रूप में आ गया यहाँ पे 5005 को हम लिख सकते हैं। 5005 को हम कैसे लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, और इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं क्योंकि नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एक भी डबल मतलब दोबारा नहीं आता है। ठीक है, अब चलते हैं 5 रोमन 5 में क्या कहता है। रोमन 5 में बोला है कि 74 29 को कैसे लिखेंगे। 74 29 को रोमन 5 में 74 29, तो इसको पहले हम 3 से रख देते हैं। 3 दूना अगर 3 से रखे कितना आएगा 3 दूना 6 आ जाएगा, एक जाएगा वहाँ पे। ठीक है, 14 बन जाएगा, तो हम 4 तिया 12 कर देते हैं। 4 तिया 12 बचा कितना 2, बचेगा 2। ठीक है, वो भी 3 से जाता है कि 3 दूना 6 एक 14 गया, 4 तिया 12 2 22 आएगा, 7 तिया 21 आ जाता है। ठीक है, 7 तिया 21 19 आपका वो भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं चलेगा, वो 7 से रखते हैं। ठीक है, किस से रखेंगे हम 7 से रखते हैं उसको। ठीक है, 7 से भी नहीं जाएगा, 19 है ना, तो 9 तिया 27 भी चलेगा नहीं आपका, कितना चलेगा अगर 3 लेते हैं 3 तिया 9 भी नहीं चल रहा। ठीक है, अगर हम उसको लेना चाहे तो इसमें हमको 17 अगर रखते हैं। ठीक है, कितना रखते हैं 17 रखते हैं, इसमें हम 17 रख के चेक करते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है, 17 चौके 68, 70 चौके 68 आता है। बचेगा कितना इसमें 6 बचेगा, 68 क्या आएगा मतलब 74 से। ठीक है, 6 बचेगा 62। ठीक है, अब 62 70 तिया 51 आएगा, 70 तिया 51 आएगा, 62 से 51 जाएगा, 9 बचेगा 99 का कितना आएगा देखिए 70 चौके 68 कितना है यहाँ पे 70 चौके 68 आएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 6 62 से अगर 70 तिया 51 जाएगा। ठीक है, 70 तिया 51 जाएगा, बचेगा 9 99 आ जाएगा। अब देख ले 7 5 85। ठीक है, इसमें भी कितना आता है 7 5 85 उस 7 से कटता है। ठीक है, किससे कटता है ये कटता है मेरा 7 से कटता है पूरा पूरी। ठीक, यहाँ पे किससे कटता है 7 से कटता है। अब ये हो गया, अब रखते हैं यहाँ पे 19 रखते हैं। 19 को अगर हम कितना बार पढ़ेंगे 23 बार पढ़ेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 23 बार पढ़ने में कितना आएगा मेरा यहाँ पे अगर नहीं मान 19 दूना 38 आता है। ठीक है, बचेगा कितना 5 बचेगा, 5 जो बचेगा कितना 57 आएगा, 19 तिया 57 आ जाता है। तो हमको कितना 74 29 को हम कैसे लिख सकते हैं 17 19 23, ये क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चले अब यहाँ दूसरा क्या कह रहा है मेरा, अब नंबर ये कह रहा है वो 5 तक था, रोमन 5 तक था, कितना था वो रोमन 5 था। अब देखते हैं कि दूसरा नंबर क्या कहता है। दूसरा नंबर ये कहता है आपको पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM आता है। ठीक है, चले चेक करते हैं इसको भी हम। तो पहला क्या दिया हुआ है, पहला रोमन 1 का क्या करते हैं हम 26 को क्या करते तोड़ते हैं। 26 को अगर 2 से तोड़े 13 दूना 26 आया। ठीक है, और यहाँ पे 91 को करेंगे, 91 का कितना आएगा 7 रख देते हैं, 13 7 91 आया। 26 को किस रूप में तोड़े हैं 2 3 2 13, 91 को कैसे तोड़े हैं 7 13। आपको इस चीज़ हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ आपका बराबर आया है वो क्या निकलेगा HCF निकलेगा। वो क्या निकलेगा HCF बराबर मेरा आया है 13। HCF कितना आया 13 आया, HCF 13 आ गया। और LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए 2 लेंगे, यहाँ से इस 2 को लिए, यहाँ से इस 7 को लिए, और इन दोनों का एक बार हम 13 लिए। ठीक है, कितना लिए एक बार में हम 13 लिए। ठीक है, तो देखिए 7 दूना 14 इंटू 13, तो हम इसका गुना कर सकते हैं। 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल 1 आ जाएगा, 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा, और 1 आ जाए 100 कितना आएगा
182 आएगा, 182 आएगा। अब ये क्या बोला है, ये बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF इंटू LCM आएगा। दो संख्या क्या क्या दिया हुआ है हमको वो देख रहे हैं। दो संख्या दिया हुआ है 26 91, दो संख्या कितना दिया हुआ है 26 91, और HCF LCM कितना निकाले हम 13 और 182 ये निकाले। इसका हम गुना करेंगे कितना आएगा 6 कम 6, कितना 6 कम 6 आ जाएगा, 9 6 के 54 और 2 56 आ जाएगा, बचेगा 5, 2 1 कम 2, 5 और 2 7 आ जाएगा, 5 और 2 7। इसे कितना निकाला, दो संख्या बोला है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बोला है। जांच कीजिए कि इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM आएगा। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, बराबर इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, 8 तिया 24 और 2 26 आ जाएगा, 24 और 2 कितना आएगा 26 आ जाएगा। ठीक, 8 1 कम 8। जैसे अगर इसको गुना कर दिया जाए, चले एक बार हम आपको यहाँ पे गुना करके दिखाते हैं। ठीक है, 182 यहाँ पे 13 लेते हैं, यहाँ पे 0, 3 दूना 6 कर देते हैं, 2 8 तिया 24 और 2 26 का 2 लेते हैं। ठीक है, 3 1 कम 3, 8 और 3 11, 11 2 13, 13 हासिल 1 और 2, 1300 कितना आता है 1326 आता है। मेरा कितना आ गया 1326 आ गया। 23 66 आया ना, 23 66, तो हम ये लिख सकते हैं 23 66, 23 66, 23 66 आया गया इसका। लेकिन इसमें मेरा क्या आ गया, यहाँ पे मिस्टेक है इस बात का कि ये जो है कितना आएगा इसका 6। ठीक है, 9 6 के 54, 54 और 2 56, 54 और 2 56 का 6 हासिल 5 आया, 9 दूना 18, 18 5 23। सॉरी, गुना में क्या आ गया, गलत आ गया। ये सिद्ध होता है कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, LCM आता है। चले अब रोमन 2 क्या कह रहा है, ये रोमन 2 कह रहा है 510 और 92। ठीक है, क्या कह रहा है 510 और 92। रोमन 2 में कह रहा है, रोमन 2 510 और 92, 510 और 92 बोला, यही बोला है। तो हम 510 को पहले क्या करेंगे, वही करेंगे। यहाँ पे कितना लेंगे, 2 दूना 4 लेते हैं। ठीक है, 2 दूना 4 11 आएगा, 5 दूना 10 लेते हैं, 5 दूना 10 लेते हैं, वहाँ चले गए 255 निकल गया। अगर चाहे तो यहाँ 5 रख लीजिए। ठीक है, 5 5 6 25, 5 1 कम 5। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं, सॉरी वहाँ पे हम, हाँ चलो वहाँ पे 3 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम पहले क्या रखेंगे, पहले 3 रखेंगे। कितना आया 255 आ गया, 255। तो पहले हम 3 रख देते हैं, 8 तिया 24 बचा 1, 5 तिया 15 आ जाएगा। यहाँ रख देते हैं 5 रख देते हैं, यहाँ कितना आएगा 70 5 85 आ जाएगा। अब 92 को करेंगे तो 92 कितना आएगा 2 आएगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12 आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ 2 रखते हैं, 2 दूना 4, 3 दूना 6 रख देते हैं। अब तो वो 23 तो निकलेगा, किसी से नहीं कटेगा, 23 किसी से कटा है नहीं कटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं। 510 बराबर क्या किए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ठीक है 17। और यहाँ पे 92 का क्या किए, 92 का किए 2 इंटू 23 किए। इसमें से क्या मिल रहा है हमको, ये मिल रहा है, इसमें से ये मिल रहा है। ठीक है, जब ये मिलेगा तो मेरा क्या निकलेगा, मेरा HCF कितना आ गया, मेरा HCF कितना आ गया 2 आ गया, HCF 2। LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए इस 2 को लेंगे, बाकी जो बच गया इस पूरे को लेंगे, 3 5 लेंगे, 17 लेंगे, अब बाकी नीचे वाला क्या बच गया 2 बच गया, और यहाँ पे 23 बच गया। ठीक है, तो हम इसको पहले जो छोटा उसको गुना करते हैं, 3 दूना 6, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 इंटू 17 इंटू 23 कर लेते हैं, 60 इंटू
ठीक है। आपके लिए हम कैलकुलेटर भी रखें यहाँ पे कैलकुलेटर कितना कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 60, यहाँ कर देते हैं 60 इंटू 17 इंटू, क्योंकि टाइम बचाना 23, ठीक है। जिससे कितना आता है मेरा यहाँ पे, जिससे मेरा ये आ गया है यहाँ पे 23,460 आ गया, 23,460 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल करना है बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, ये कराना है, ठीक है। HCF इंटू LCM, दो संख्या क्या क्या दिया हो पहले वो देख लेते हैं। दो संख्या दिया 502 और 510 और 92 दिया हुआ, ठीक है। 510 और 92, 510 इंटू 92 बराबर 2 इंटू 23 दिया हुआ है और 46, 46, 60, ठीक। चले इसको गुणा कर लेते हैं एक बार में, कितना दिया हुआ मेरा 510 दिया हुआ है, ठीक। 510 इंटू 92 कितना आया यहाँ पे 46,920 आ गया। अब जब इसका करेंगे कितना आएगा यहाँ पे, 0 कर देते हैं, ठीक है। 6 दूना 12 कर देते हैं, 4 दूना 8, 8 1 9 कर देते हैं और 23 दूना 46। तो इससे ये क्या आपको पता चल गया, इससे पता चल गया कि ये कितना आ गया आपका, दोनों बराबर आ गया। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, कितना आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं कि इसमें आपका रोमन 3 क्या आ गया, 336 54, ठीक है। रोमन 3 कहाँ है, 336 का और 54 का। 336 में हम 2 रख देते हैं, ठीक है। 2 एक कम 2, 1 बचा 13, 6 दूना 12, 1 8 आ जाएगा यहाँ पे, 2 रखते हैं, 8 दूना 16 आ जाएगा और 4 दूना 8 आ जाएगा, 2 रखते हैं 4 आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 रखते हैं 21 आ जाएगा, यहाँ 3 रखते हैं कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, यहाँ 2 रखते हैं कितना 2 दूना 4, 7 दूना 14 निकल जाएगा यहाँ पे कितना 3 रखते हैं 9, 3 रखेंगे कितना आएगा 9 या 27 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 या 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकला था 336 का क्या क्या आ गया यहाँ पे 2 कितना बार है, 2 बार है पे 1 2 3 4, ठीक है, ये आया। और यहाँ पे किसका था, यहाँ पे 54 का था, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 बार 3 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं इसमें से क्या मिला मेरा, यहाँ पे एक 2 मिल चुका है HCF के लिए और ये वाला 3 मिल चुका है। HCF बराबर हम क्या लिख सकते हैं, HCF बराबर लिख सकते हैं 2 इंटू 3 मतलब 6 लिख सकते हैं। HCF बराबर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब हम LCM निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, LCM निकालने के लिए ये 2 और 3 को लिख दिए, बाकी क्या बच चुका है, ऊपर में देखना है 2 बच चुका है, एक और 2 बचा है और एक ऊपर कितना 2 बच चुका है, 3 और 2 बच चुका है और 7 बच चुका है। नीचे क्या बच चुका है, नीचे में 3 बच चुका है और यहाँ पे 2 3 है, ठीक है, मतलब 2 3 बच चुका है। हम गुना करते हैं 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, ठीक है, 24 दूना 48, ठीक है। यहाँ पे एक काम कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, ठीक है। हम ये कर देते हैं कि 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 को यहाँ पे कर दिए, 3 तिया 9 इंटू 7 कर दिए, मतलब कर दिए 48 इंटू 9 7 है 63, 9 7 है 63 कर दिए। यहाँ पे हम करते हैं 8 तिया 24 का 4 हासिल 2 करते हैं, ठीक है। 8 जैसे आपको अगर पता नहीं है तो इस तरह कर दीजिए,
8 या 24 का 4, हासिल कितना 2 हो गया। ठीक है, 8 6 के 48, 48 और 2 50 कर दिए और 4 तिया 12, मतलब 62 आ गया। 62 का 2 आ गया, यहाँ पे बचा कितना 6 बचा। ठीक है, 6 चौके 24, 24 और 6 30, 24 6 30, मतलब कितना यहाँ पे 3024 आ गया। 3024 आ गया। अब क्या करना, दो संख्याओं का गुणनफल करना है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या करना है, दो संख्याओं का करना है और बराबर HCF इंटू LCM करना है। HCF इंटू LCM करना है। दो संख्या क्या क्या दिया हुआ थोड़ा देख लेते हैं। पे दो संख्या दे दिया है आपका 3 36 54 दिया। ठीक है, 3 36 54, 3 36 इंटू 54 बराबर HCF कितना निकला था, 3 दूना 6 निकला था और 3024। चलिए कैलकुलेटर का थोड़ा सहारा लेते हैं, फटाफट कर देते हैं क्योंकि टाइम लगाना नहीं है। 336 इंटू 54 कितना आया 18 144 आया बराबर कितना करना हमको 6 इंटू 3 इतना, जो कि मेरा कितना आ गया यहाँ पे 18 144। ये भी क्या है मेरा सही आ चुका है। प्रूफ डी कर दो। ठीक है, चले अब यहाँ पे कितना दिया हुआ रोमन 3 दिया, रोमन 3 भी हो गया। अब चले हम तीसरा नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ, सवाल दिया हुआ मेरा तीसरा नंबर के लिए। तीसरा नंबर दिया हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाले कि पूर्णांक HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ही ज्ञात करने बोला है इसको। ठीक है, चले यहाँ पहला रोमन के लिए देते हैं, रोमन 1 के लिए देते हैं 12 को। रोमन 1 के लिए 12 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे 12 को, 12 को के लिए हम क्या करेंगे 2 करेंगे, 6 दूना 12 और 2 3, बहुत आसान है। यहाँ 15 करेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, 5 तिया 15 करेंगे और यहाँ पे 21 करेंगे, मतलब यहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 7 रखेंगे। ठीक है, 12 के लिए क्या किए हम, 12 के लिए 2 इंटू क्या किए 3 किए और 15 के लिए हम क्या किए, यहाँ पे 15 के लिए क्या किए 3 इंटू 5 किए। ठीक, और यहाँ पे 21 के लिए क्या किए हम 3 इंटू 7 किए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम कौन कौन मिला चुके हैं, कौन कौन ठो मिला चुके हैं। ये वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये मेरा क्या निकल चुका है, सॉरी ये मिला है, जिससे हम इसको ये कह सकते हैं कि HCF जो मेरा आया है, HCF कितना आ गया मेरा, HCF 3 आ गया है। और LCM के लिए हम क्या करेंगे, LCM के लिए हम इसको नीचे करेंगे। यहाँ पे मेरा एगो 3 दिया हुआ है पहले से, जो LCM का ये HCF का निकला है, और ऊपर जो आवारा घूम रहा है उसको लेंगे और इसका 5 लेंगे, इसका 7 लेंगे। ठीक, 7 5 35 दूना 70, 70 दूना 140, चौथिया 42, मतलब कितना चौथिया 42, जीरो लगाते हैं। 7 5 35 दूना 70 दूना 140, 140 आया। ठीक, और जहाँ पे हम क्या करते हैं 140 इंटू 3 करेंगे, 420 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं रोमन 2 क्या कह रहा है। रोमन 2 17 23 कितना कह रहा है, 17 23 29, 17 23 और 29 कह रहा है। 17 23 क्या बोला, 17 23 29, 17 किसी से कटने वाला है नहीं, 17 कम 17 कर दिए यहाँ पे हम। इसका रोमन 2 का है, किसका है ये, रोमन 2 का है। ये रोमन 2 का है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 23 रखेंगे, 23 एक कम 23 आ जाएगा, यहाँ पे 29 एक कम 29 आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 17 को क्या किए 17 इंटू 1 कर दिए, यहाँ पे 23 के लिए क्या किए 23 इंटू 1 कर दिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 29 के लिए क्या किए 29 इंटू 1 कर दिए। जो यहाँ से मेरा ये निकल चुका है कि HCF निकालने के लिए मेरा क्या निकल गया 1। HCF बराबर हम क्या कर देंगे, HCF बराबर 1 कर देते हैं। ठीक है, और LCM बराबर क्या कर देते हैं 17 इंटू 23 इंटू
29 कर देते हैं। 17 इंटू 23 इंटू 29 कर देते हैं, जो कि आप लोग कैलकुलेटर निकालना होगा 17 इंटू 23 करने के लिए। 17 इंटू 23 इंटू 29, जो कितना आ गया मेरे यहाँ पे 17 23 29 करने के लिए 11 339, ये आ गया आंसर। ठीक है, अब चले रोमन 2 क्या कह रहा है, रोमन 3 क्या 8 9 25 कह रहा है। ठीक है, कितना कह रहा है रोमन 3 क्या कह रहा है 8 9 और 25 कह रहा है। ठीक है, इसको हम 2 से करेंगे, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूना 4, यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ 3 तिया 9 आ जाएगा। मतलब 3 रखेंगे यहाँ पे, 3 तिया 9 आ जाएगा। यहाँ 5 रखेंगे, 5 तिया 25 आ जाएगा। 8 के लिए हम क्या लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए। 9 के लिए हम क्या किए 3 इंटू 3 कर दिए। और यहाँ पे 25 के लिए हम क्या कर दिए 5 इंटू 5 कर दिए। जो आपको इसमें से दिखाई दे रहा है कि इसमें से एक भी चीज़ मेरा नहीं मिल चुका है, जिससे मेरा HCF कितना आ गया, HCF बराबर 0 आ गया है। और LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LCM निकालने के लिए हम ये कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। कहने का मतलब 25 8 9 को गुना करने पर आपका LCM निकल जाएगा। ठीक है, 25 इसको गुना करने पर निकल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे 25 8 है कितना 200 होता है, 9 दूना 1800, मतलब इसका 1800 क्या आएगा आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ का कितना नंबर तक गया है 3 नंबर तक। 3 नंबर तक आपको सवाल को जो है आपको समझ आया होगा। इसलिए अगला वीडियो में आपको इससे अगला नंबर मिलेगा, क्योंकि टाइम आधा घंटा से ज़्यादा इस वीडियो हो गया है। ठीक है, इसलिए आपको उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, अगर समझ आया होगा तो अपने फ्रेंड को बताइएगा। अगर नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा लगा है तो अपना फ्रेंड को भी बताइए, क्योंकि आप जो सीखे हैं वो आपका फ्रेंड भी सीखे। ठीक है, इसलिए आपको PDF जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा मैथ क्लासेस में। ठीक है, फिर चलते हैं। तो अब रोमन 3 देखिए क्या कह रहा है। रोमन 3 कह रहा है 8 कह रहा है 8 9 25। क्या कह रहा है 8 9 25 कह रहा है 8 9 25। यहाँ पे 2 रखेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पे 2 रखेंगे ख़त्म 2। ठीक है, यहाँ 3 रखेंगे तो कितना आएगा 3। यहाँ पे 2 रखने पर 1 आएगा। यहाँ पे यहाँ 3 रखेंगे कितना का 1 आएगा। यहाँ पे यहाँ 5 रहने पर 5, और यहाँ पे 5 रहने पर 1। ठीक है, इसलिए क्या पता चलता है यहाँ पे ये पता चल गया। थोड़ा सा इसको हम पहले हटा देते हैं। ठीक है, जो 8 का कितना निकला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 आया। 9 का कितना आया 3 इंटू 3 इंटू 1 आया। और यहाँ पे 25 का कितना आया 5, 25 का 5 इंटू 1 आया है। ठीक है, और तो इसलिए मेरा इसका HCF कितना आया, HCF बराबर आ गया है 1 आया है। ठीक है, और LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जबकि ये मेरा सबका सेम है 1 आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे 8 9 25। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं 8 9 25 मतलब 1800 आएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा इस वीडियो में आपको ये देखकर। इसलिए अगर अच्छा लगा है, अगर समझ आया होगा तो अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, बताइएगा। ठीक है, कि आपको कैसे समझ आया है। ठीक है, अगर समझ आया होगा बिल्कुल सही एग्जैक्ट हर एक पॉइंट, तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमको। नहीं भी अगर कहीं डाउट है तो हमको वो भी बता सकते हैं। अगर कहीं गलत भी हुआ है तो हमको वो बता सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं।